किसी शाखा में जा रही हूँ, कभी किसी से संबंध जोड़ रही हूँ, लेकिन वहां से उतरने का मुझे मौका नहीं मिल रहा है। मेरी समझ इतनी कमजोर हो गई है कि मैं वहां से उतर नहीं पा रहा। इसलिए प्रभु, ये जो संसार रूपी वृक्ष है, इसको काट दो। जब माँ इस तरह से भगवान से निवेदन करती है तो भगवान कहते हैं, वाह माँ, तूने बहुत बड़े सुंदर प्रश्न पूछे। योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अतंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। यदि आप लोग सुनना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत मैं आपको इस विषय में सुनाऊंगा। ये आत्मयोग, योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में। भगवान कहते हैं, मां, ये मेरा मत है। जो तूने प्रश्न पूछे ना, ये सारे प्रश्न आत्मज्ञान के प्रश्न हैं। और जिस आत्मज्ञान को सुनने के बाद मनुष्य सुख दुख से दोनों से मुक्त हो जाता है। ध्यान देना, जीवन में दुख कब तक आता है? जब तक सुख की चाह रहती है, और जब सुख की चाह समाप्त हो जाती है दुख अपने आप चले जाते हैं। ये निश्चित है, ये गारंटी है। जब तक हम सुख चाहेंगे तब तक जीवन में दुख आते रहेंगे, और जब हम सुख की कामनाएं छोड़ देंगे तो दुख भी अपने आप चले जाएंगे। भगवान कहते हैं, मां, चेत खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम् गुणेषु शब्द बंधाय ततमो वापुंसि मुक्तये। इस संसार में बंधना या संसार से मुक्त होना, ये अपने हाथ में। तुम संसार में बंधना चाहते हो कि संसार से मुक्त होना चाहते हो? अगर जेल में जाना चाहते हो तो 2-4 कत्ल कर दो, और मुक्त होना चाहते हो तो कहीं बैठ करके भगवान का भजन करना शुरू कर दो। गुणेषु शब्द बंधाया, गुण कहते हैं रस्सी के लिए। ये जो संसार रूपी रस्सी है ना, जिससे हम सब लोग बंधे हैं, गुणेषु शब्द बंधाया रतमो वापुंसि मुक्तये। अगर संसार में रत रहोगे तो गुण से बंध जाओगे, रस्सी से बंध जाओगे, और रतम वापुंसि मुक्तये। अगर मुक्त होना चाहते हो तो संसार की कामना छोड़ दो। ताला भी एक और चाबी भी एक। दायां घुमाओगे तो प्रभु की शरण में पहुंचोगे, और बायां घुमाओगे तो संसार में फंस जाओगे। भगवान कहते हैं, मां, अहम ममाभिमानोत्ते काम दोषादिभिर्मले गीतः मना यदा दुःखम असुखम समम्। जब तक मनुष्य के अंदर मैं और मेरापन रहता है, अहम ममाभिमानोत्थे काम दोषादिभिर्मले, तब तक उसके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या, ये साथ हमेशा साथ में चलते रहते हैं। जब तक मैं और मेरापन, ये मैं हूं और ये मेरा है, और जहां मैं और मेरा मिट जाए, समझो खत्म। अहम ममाभिमानोत्ते काम दोषादिभिर्मले, तब तक ये काम क्रोध जीवन में लगे रहते हैं, और जैसे ही ये मैं और मेरापन मिट जाए, ये सब खत्म हो जाते हैं। बीतः मना यदा शुद्धम अदुःखम असुखम समम। जब मन पवित्र हो जावे, मैं और मेरापन मिट जावे, तो मनुष्य क्या, उसके लिए सुख दुख सब समान हो जाते हैं। सुख भी मिले तो कोई प्रसन्नता नहीं, और जीवन में दुख भी आए तो हाय हाय नहीं। तदा पुरुषमात्मानं केवले प्रकृते परम निरंतरम स्वयं ज्योति रणीमानाय खंडितः। समझने का प्रयास करना। जब जीवन से मैं और मेरापन मिट जाता है तो क्या होता है? तदा पुरुष आत्मानं केवलः प्रकृते परम निरंतरम स्वयं ज्योति अणीमानः अखंडितः।
जो ये प्रकृति हमको बांधती है ना, जिसके बंधन में हम पड़े हुए हैं, हम इस प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और जो अखंड ज्योति, जिसको आत्मज्ञान भी कहते हैं, वो अखंड ज्योति हमारे हृदय में जल जाती है। साधारण दिया तो हवा चलने पर बुझ जाता है, लेकिन ये तो ऐसी ज्योति है। राम नाम मणि दीप धरो जीह दे हरिद्वार। ये मणि रूपी प्रकाश है, और मणि रूपी प्रकाश चाहे कितनी भी हवा चले, कितनी भी आंधी आवे, मणि बुझती नहीं है। वो तो स्वयं प्रकाशक है, उसको न तेल की जरूरत पड़ती है, न दिया की जरूरत पड़ती है, न बाती की जरूरत पड़ती है। रणीमान अखंडता, अखंड ज्योति जागृत हो जाती है। नैज्यमानया भक्त्या ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मनः। उसके अंदर भक्ति रूपी, जिस साधन से वो दीप ज्योति जलती है, वो मणि रूपी प्रकाश होता है। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मनः। वो मनुष्य भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हो जाता है। फिर उसके सामने ये जो प्रकृति है ना, भगवान की माया, ये माया कुछ नहीं कर पाती है, दासी बन करके उसके सामने खड़ी रहती है। फिर भगवान की प्रकृति भी उस आदमी की शरण में आ जाती है। और जिसके जीवन में ऐसी भक्ति आ जाए, ऐसा ज्ञान वैराग्य आ जाए, फिर क्या होता है? बोले नहीं जमान या भक्त्या भगवत अखिलात्मनि सदृशोष शिवम पंथाम योगिनाम ब्रह्म सिद्धये। जो बड़े बड़े योगी तपस्वी होते हैं ना, उनको भी इसी से ब्रह्म सिद्धि मिलती है। आप लोग भी सिद्ध हो जाओगे। योगी नाम ब्रह्म सिद्धये, उस सिद्धि को प्राप्त करने का इसके सिवाय और कोई साधन नहीं है। साधन क्या है? भगवान की भक्ति। लेकिन ये भक्ति ऐसे ही जीवन में नहीं आती है, इसके लिए किसी महापुरुष के आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ती है। जब तक किसी महापुरुष का आशीर्वाद न मिले, तब तक मनुष्य के जीवन में भगवान की भक्ति नहीं आती है। और जब तक भगवान की भक्ति नहीं आती है, तब तक भक्ति के जो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, वो भी नहीं आते हैं। जब ज्ञान वैराग्य भी नहीं आए, भक्ति भी नहीं आई, तो फिर संसार में ऐसा ही घूमता रहेगा, ऐसा ही भटकता रहेगा। इसके लिए किसी महापुरुष के शरण में जाना पड़ेगा, किसी महापुरुष को अपना गुरु बनाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने, श्री तुलसीदास जी ने भी इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहा है, प्रथम ही विप्र चरण यति प्रीति, प्रथम ही विप्र चरण यति प्रीति, निज निज धर्म निरत सुप्रीति, निज निज धर्म निज निज धर्म निरत सुप्रीति, निज निज धर्म निरत सुप्रीति, कर फल पुनि विषय विरागा, कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम चरण उपज अनुरागा, तब मम चरण उपज अनुरागा। सबरी के आश्रम में जब भगवान पहुंचते हैं ना, तो सबरी को भक्ति का उपदेश देते हैं मेरे प्रभु, और कहते हैं, ऐ सबरी, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा,
रति कथा प्रसंगा, दूसरी रति कथा प्रसंगा। प्रथम भगवती संतन कर संगा। पहली भक्ति की कौन सी है? पहली सीढ़ी कौन सी है भक्ति की? बोले संतों का संग करो। महापुरुषों का जब तक संग नहीं करोगे तो जीवन में भक्ति नहीं आएगी। और दूसरा साधन क्या है भक्ति का? बोले मम कथा प्रसंगा। जहां पर भगवान की कथा हो रही हो वहां पर बैठ करके मेरी कथा को सुनो। तीसरी भक्ति कौन सी है? बोले गुरुपद कंज, गुरुपद कंज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजगान। साधन बताए नवदा भक्ति, 9 प्रकार की जो भक्ति होती है भगवान ने सबरी को उसका ज्ञान दिया। उसी तरह से भगवान कपिल देव भी कहते हैं कि मां अगर अपने जीवन का उद्धार करना है तो किसी महापुरुष का संग करो, किसी महापुरुष को अपना गुरु बनाओ। अब मानने का संत है ये तो पहचान में आते ही नहीं, बस सभी का रूप रंग एक जैसा, सभी एक जैसा चोला पहन रखा है। अब कैसी पहचान करें कि ये ठग है कि असली है? तब उसकी पहचान बताते हैं। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां मजातः सत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। महापुरुषों के लक्षण बताए। सबसे पहला लक्षण क्या है? बोले तितिक्षवः। वो व्यक्ति सहनशील होता है, उसका सम्मान करो, अपमान करो, उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, धूप लगी है, ठंड लगी है, हर परिस्थिति में वो समान रहता है। वो सहनशील होता है, हर परिस्थिति में अपने को नियंत्रित रखता है, सहनशील रहता है। और फिर दूसरा लक्षण क्या है उसका? बोले कारुणिकः। करुणा, उसके अंदर करुणा कूट कूट के भरी रहती है। कारुणिकः। तीसरा लक्षण सुहृदः सर्वदेहिनां। संसार के जितने भी प्राणी हैं उसके सब सुहृद हैं। सुहृद अर्थात अपने। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबको अपने समान समझता हूं। किसी के साथ में न उसकी शत्रुता है, न किसी के साथ में उसकी मित्रता है। अजात शत्रवः शान्तः साधवो साधुभूषण। ऐसा व्यक्ति जो दिखाई देवे वो सबसे बड़ा संत है, साधु है, सज्जन है। इसी की शरण में जाना चाहिए। और उसके बाद भगवान कहते हैं मां जब ऐसा महापुरुष कोई जीवन में आ जाए उसकी कृपा से जीवन में भगवान की भक्ति आ जाती है। और भक्ति भी कैसी होनी चाहिए? बोले जब कोई डांट करके बोले कि नहीं भाई ये नहीं खाना है और वो छोड़ दिया, डॉक्टर कहे कि भाई नहीं अब चाय नहीं पीनी है, डॉक्टर कहे अब भात नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, तो तब छोड़ते हैं। और अपने आप चाहे उससे कितना भी कष्ट मिलता रहे तो भी खाना छोड़ते नहीं। हाँ, दूसरे के कहने पर छोड़ देंगे, लेकिन अपनी बुद्धि काम नहीं करती है। लेकिन यहां भगवान कहते हैं मां ऐसा नहीं है। भगवान की जो भक्ति है, हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं जो संसार की ओर दौड़ती हैं, खट्टा खाना है, मीठा खाना है, सुंदर सुनना है, सुंदर देखना है, हर चीज सुंदर सुंदर चाहिए इसके लिए। बोले यही मन जो संसार की ओर दौड़ता है, संसार को छोड़ करके भगवान की ओर लौट जाए, बिना डांटे, बिना फटकारे, बिना किसी के कहे, तब जाकर के यही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति कहलाती है। यही भगवान की भक्ति है। जो मन संसार की ओर दौड़ रहा है वही मन संसार को छोड़ करके भगवान की चरण शरण में लग जाए ना,
इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति का कोई अलग से रूप नहीं है, यही भगवान की भक्ति का असली रूप है। इस भक्ति में भगवान और भक्त का संबंध ऐसे हो जाता है जैसे शरीर से प्राण का संबंध होता है, जैसे फूल के साथ में उसका सुगंध का संबंध होता है, जैसे जल के साथ में शीतलता का संबंध होता है, जैसे आग के साथ में उसकी दाहकता का संबंध होता है, जैसे दीपक के साथ में उसके प्रकाश का संबंध होता है, वैसे ही भक्त और भगवान का संबंध बन जाता है। एक क्षण भी भक्त भगवान के बिना नहीं रह पाता है, उसके लिए मरने जैसा कष्ट हो जाता है। नारद जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है अपने भक्ति योग में, तद विस्मरणे परमम व्याकुलेति। कदाचित कभी ऐसी समस्या आ जाए, ऐसा कारण बन जाए कि हम भगवान को कुछ क्षण के लिए भूल जाएं, तो समझ लें कि उसके लिए मौत जैसा कष्ट हो जाए। इसको कहते हैं भक्ति। एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी जो भगवान को भूलाए नहीं। जिसको निष्काम भक्ति भी कहते हैं, जो भक्ति केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए होती है, अपने लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भक्ति की जाती है उसी को असली भक्ति कहते हैं। और उसी भक्ति से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। यदि ऐसी भक्ति जीवन में आ जाए तो मनुष्य के द्वारा ज्ञान में अज्ञान में किए गए जितने भी पाप कर्म होते हैं सब अपने आप नष्ट हो जाते हैं। उसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं कर पड़ती है। जैसे भोजन करते हुए धीरे धीरे जैसे ही भोजन के ग्रास अंदर जाते हैं तो अपने आप भूख मिट जाती है, अपने आप तृष्णा समाप्त हो जाती है। उसके लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। उसी तरह से ऐसी भक्ति अगर ऐसी भगवान की भक्ति जीवन में आ जाए तो फिर अलग से ये जो पाप पुण्य है इनको समाप्त करने के लिए अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने आप ये पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन का कल्याण हो जाता है, मनुष्य मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। लेकिन क्या करें, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये जो जीवात्मा है ना, परमात्मा से हमेशा विमुख रहती है। जबकि ध्यान देना, जीवात्मा और परमात्मा का तो एक संबंध है। जैसे एक वृक्ष में दो पक्षी रहते हैं, उसी तरह से ये शरीर रूपी जो वृक्ष है, इस वृक्ष में जीवात्मा और परमात्मा रूपी दो प्राणी हैं, जो पक्षी हैं। द्वासुपर्ण सयुजा सखाया समान वृक्षम परिसस्वजाति। वेद भगवान कहते हैं दो पक्षी समान, जिनका रूप है, कोई फर्क नहीं उसमें। जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, हम में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। फर्क केवल इतना है कि हम संसार की ओर दौड़ते हैं और परमात्मा हमको देखता रहता, बस। दो मित्र हैं, दोनों के दोनों। वो जो मित्र है वो अज्ञात मित्र है, हम उसको भूल गए हैं, लेकिन वो नहीं भूला है। वो हमें हमेशा सावधान करता रहता है, लेकिन क्या करें, हम उसका कहना मानते ही नहीं। भगवान कहते हैं, कपिल देव मां, इसी कारण से ये जो जीव है ना, संसार में भटकता रहता है। प्रकृति और पुरुष आपस में इनका क्या संबंध है? ये जो भगवान की माया है और हम जो संसार में रह रहे हैं, हम में और भगवान की माया में क्या अंतर है, क्या फर्क है, इसको समझाने का प्रयास किया है। जमीन में पानी से भरे हुए बर्तन रखे हुए हैं, खुले मुख के बर्तन। आकाश में भगवान सूर्य नारायण तप रहे। भगवान सूर्य नारायण का प्रतिबिंब
उस बर्तन में पड़ता है जिसमें जल भरा हुआ। लेकिन उस जल से भरे हुए बर्तन के साथ में सूर्य नारायण का कोई संबंध नहीं है कोई संबंध? वो तो प्रतिबिंब है, वो तो परछाई है। लेकिन बस वो जो प्रतिबिंब रूपी सूर्य है उसको हम असली समझ बैठे। उसी तरह से हमारा जो ये शरीर है और शरीर के अंदर रहने वाली जो आत्मा है, ये जो कुछ भी संसार में हम लोग कर रहे हैं, ये करने वाला कौन है? ये शरीर है। ये प्रकृति का एक साधन है। प्रकृति इस शरीर के द्वारा अनेक कार्य करवाती रहती है। उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, ये सारे काम किसके हैं? इस शरीर के हैं। इसके अंदर रहने वाले जो जीवात्मा है उसका नहीं है ये काम। उसका तो इससे कोई संबंध है ही नहीं है। जो कुछ भी जीवन में सुख दुख जो भी आते हैं, ये सारे इस शरीर के गुण हैं, इस आत्मा के गुण नहीं। क्योंकि आत्मा तो स्वभाव से ही निर्विकार है, अकर्ता है, निर्गुण है। किंतु जब वही आत्मा प्रकृति के द्वारा इस शरीर से जो भी काम करवाती है, ये आत्मा उससे अपना संबंध जोड़ लेती है, जबकि इसका इसके साथ में कोई संबंध नहीं है। लेकिन अज्ञानता के कारण, ध्यान देना, ये सब अज्ञानता के कारण होता है। गीता में भगवान ने स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, कहते हैं अर्जुन से, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारापि मूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। ये अर्जुन, प्रकृति द्वारा किए गए जो ये कर्म हैं, इन सारे कर्मों को अहंकार के कारण या अज्ञानता के कारण जब ये आत्मा कर्तारम अहम इति मन्यते, मैं करने वाला हूं, मैंने किया है, मैं भोगने वाला हूं, मेरा है, जब इस तरह से इसके अंदर ये अज्ञान आ जाता है, तो इस अज्ञानता के कारण देह के संसर्ग से किए हुए जो भी पाप पुण्य हैं, इन पाप पुण्यों के कारण ये जो आत्मा है अपनी स्वाधीनता को खो देती है, बंधन में पड़ जाती है। यद्यपि ये आत्मा स्वाधीन है, इस शरीर के बंधन में नहीं है, लेकिन अज्ञानता के कारण शरीर के द्वारा किए गए पाप पुण्यों को अपने द्वारा किए गए समझ करके बंधन में पड़ जाती है ये आत्मा। और इसके कारण ये सुख दुख का भोग भोगने के लिए संसार में भटकता रहता है, संसार चक्र में घूमता रहता है। भगवान कपिल देव अपनी मां को इस अज्ञानता को दूर करने के लिए अष्टांग योग का ज्ञान देते हैं। मैंने कल आपको प्राणायाम के बारे में थोड़ा सा समझाया था, पूरा कुंभकरी चक्र, ये भी एक योगिक क्रिया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, ये अष्टांग योग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और अंत में समाधि। समाधि में जीवात्मा और परमात्मा एक बन जाते। लेकिन उस समाधि तक जाने के लिए जो 7 सीढ़ियां हैं, इन 7 सीढ़ियों को पार करना पड़ेगा। भगवान अपनी मां को कहते हैं कि किस तरह से समाधि में जीव पहुंच सकता है, अष्टांग योग के माध्यम से। इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? बोले भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् ऊतुङ्ग रक्तविलसद नख चक्रबालः ज्योत्स्नाविराहत महदहृदयान्धकारम्। यदि हृदय के अंधकार को मिटाना है तो सबसे पहला साधन है किसी सदगुरु गुरुदेव की शरण में जाकर के उससे अष्टांग योग का ज्ञान प्राप्त करना।
यम किसको कहते हैं? पहली सीढ़ी है यम। उसके बाद